Hello everyone, class 3, semester 2, page number 13, chapter number 2. The name of the chapter is In the Orchard. Dear students, आज हम एक न्यू लेसन पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? इन दी ऑर्चर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्चर्ड यानी बगीचे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग फ्रूट्स खाए हैं, है ना? यह बहुत स्वीट लगता है। ये फ्रूट्स हम कहाँ से लेकर आते हैं? मार्केट से, है ना? ये तो आपको पता है, हम मार्केट से लेकर आते हैं। लेकिन ये फ्रूट्स मार्केट में कहाँ से आते हैं? आपको पता है? ये ऑर्चर्ड से आते हैं, है ना? बागीचे से आते हैं। बागीचे से प्लग करते हैं, तोड़ते हैं, फिर वहाँ से मार्केट में भेजते हैं, फिर मार्केट से हम लोग लेकर आते हैं, है ना? फिर हम लोग खाते हैं। यस, यहाँ पर देखिए स्टार्टर किट। यहाँ पर देखिए स्टार्टर किट में वर्क विथ योर पार्टनर एंड नेम एज मेनी फ्रूट्स एज यू कैन। डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स का नाम दिया गया है और फ्रूट्स का पिक्चर भी दिया गया है ना? आपको ये मैच करना है। मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। मैंगो, प्लम, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, पेर्स और क्या है? एप्पल है। ये आपको पिक्चर देखकर आपको मैच करना है, उनके नाम के साथ आपको मैच करना है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे। नाउ गेट सेट। एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स ग्रो ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, सेब और अन्य फल पौधों और पेड़ों पर उगते हैं। फार्मर्स ग्रो दीज प्लांट्स एंड ट्रीज इन देयर ऑर्चर्ड। डियर स्टूडेंट्स, किसान अपने बगीचे में इन पौधों और पेड़ों को उगाते हैं। एन ऑर्चर्ड इज एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्चर्ड एक ऐसा प्लेस है, ऐसा एरिया है जहाँ पर फ्रूट ट्रीज उगाते हैं। ओके, ऑर्चर्ड में फ्रूट ट्रीज उगाया जाता है। ओके, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पोएम दिया गया है, देखिए। रीड एंड एन्जॉय। डाउन इन द ऑर्चर्ड इट्स हार्वेस्ट टाइम। अप द टॉल लैडर्स द फ्रूट पिकर्स क्लाइम। Among green branches that sway overhead, apples are hanging, all rosy and red, just ripe for picking, all juicy and sweet, pretty to look at, tasty to eat. Dear students, इस पोएम में क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है फ्रूट पीकर्स, फल तोड़ने वाले चढ़ते हैं, लैडर्स में चढ़ते हैं। इट्स हार्वेस्ट टाइम, यहाँ हार्वेस्ट टाइम है ना? फसल कटने का समय है। उस टाइम जब पक जाता है, फल पक जाता है, फ्रूट पीकर्स चढ़ते हैं और क्या करते हैं? प्लग करते हैं, तोड़ते हैं। अमोंग ग्रीन ब्रांचेस एंड दैट्स वे ओवरहेड एप्पल्स आर हैंगिंग, ऑल रोजी एंड रेड। जितना भी पका हुआ है, रोजी कलर, रोजी मतलब रेड कलर का जो भी फ्रूट्स हैं उन्हें क्या करते हैं? वो तोड़ते हैं। जस्ट राइप फॉर पिकिंग, जो पका हुआ, राइप यानी पका हुआ। ऑल जूसी एंड स्वीट, है ना? जो पका हुआ रहता है बहुत जूसी और स्वीट लगता है। प्रीटी टू लुक एट एंड टेस्टी टू ईट, है ना? यह देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है, जूसी और स्वीट दिखता है ना? और खाने के लिए भी बहुत टेस्टी लगता है। It is always a great pleasure to grow fruit trees, to pluck their ripe fruits and to eat them. Dear students, फलों के पेड़ों को उगाने और उनके पके हुए फलों को तोड़ना और उन्हें खाने में हमेशा बहुत खुशी मिलती है ना? मज़ा आता है कि नहीं? जो पका हुआ फल रहता है उसे तोड़ने में, प्लक मतलब तोड़ना, तोड़ने में बहुत मज़ा आता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। But do you know it is only a seed case that you eat, not the whole seed? Dear students,
क्या आप जानते हैं? सिर्फ आप फूड केस को खाते हैं, जैसे कि एक पपाया होता है ना, आप सभी लोग पपाया खाते हैं। अंदर क्या रहता है? सीड यानी बीज। क्या बीज को आप खाते हो? नहीं। यहाँ पर क्या कहा गया है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल एक बीज का कवर है जिसे आप खाते हैं, पूरे फल को नहीं खाते हैं, है ना। जैसे कि पपाया है या मैंगो के अंदर बीज रहता है ना, और बीज के ऊपर क्या रहता है? कवर, जो आप लोग खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? उस कवर को ही हम लोग खाते हैं, सीड को नहीं खाते हैं, है ना। ये सर नो, जैसे कि पपाया भी होता है, हम लोग बीज को खाते हैं क्या? सीड को खाते हैं क्या? नहीं, उसको हम फेंक देते हैं, है ना, बाहर फेंक देते हैं, बगीचे में फिर से फेंक देते हैं, वहाँ पर उगता है, फिर से और फ्रूट्स होते हैं, है ना। लेकिन उसका कवर को हम लोग खाते हैं। यस। नाउ व्हाट आर फ्रूट्स? डियर स्टूडेंट्स, अब फल क्या है? मोस्ट ऑफ अस फ्रूट्स आर जूसी फूड्स दैट ग्रो ऑन सर्टन प्लांट्स एंड ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जूसी फ्रूट्स होते हैं, है ना, जो कुछ पौधे और पेड़ों पर उगाते हैं। यस और नो? यस। बट टू ए साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स, fruits are the seed cases of certain flowering plants. It is the case that we eat, not the seed. पहले मैंने बताया था, yes or no? लेकिन एक वैज्ञानिक जो पौधों का अध्ययन करता है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? जो हम फल खाते हैं वो हम बीज को नहीं खाते हैं, बीज का कवर को हम लोग खाते हैं, है ना। हम लोग बीज को खाते हैं क्या? नहीं, हम लोग बीज का कवर जो होता है उसे हम खाते हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, एक मैंगो होता है, मैंगो फ्रूट्स होते हैं, है ना, उसके अंदर बीज होते हैं। क्या बीज को हम लोग खाते हैं क्या? नहीं, उसके जो कवर होते हैं उसे हम खाते हैं। यस, हाँ। The apples, oranges, pears and mangoes that we eat are all seed cases. Dear students, जितने भी हम लोग मैंगो, ऑरेंजेस, पेयर्स, है ना, नाशपाती, मैंगोस, ये सारे हम लोग खाते हैं। क्या हम इनके बीज को खाते हैं क्या? नहीं, उनके जो कवर होते हैं, बीज के जो कवर होते हैं उसे हम खाते हैं, है ना। These cases protect the seeds that are inside them. Dear students, ये जो बीज के कवर होते हैं जो हम खाते हैं, ये क्या करते हैं? बीज को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। When the seeds have grown fully, we eat the cases and use the seeds to grow more fruit trees. Dear students, अब लोग पपाया खाया है ना। पपाया के अंदर बीज होता है, जब हम लोग खाते हैं, जैसे कि मैंगो भी होता है ना, हम लोग कवर को खा जाते हैं, केसेस को खाते हैं, है ना। बीज को खाते हैं क्या? नहीं, उसे हम लोग क्या करते हैं? हमारे बगीचे में फेंक देते हैं, है ना। फिर वो उगता है, फिर से वो क्या होता है? ट्रीज होता है, ट्रीज होने के बाद फिर से फलता है ना। द सीड्स एंड द केसेस डेवलप फ्रॉम द फ्लावर्स वी कॉल ब्लॉसम्स। डियर स्टूडेंट्स, जो भी ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो क्या देते हैं? फूल होता है ना। फूल से ही क्या होता है? फ्रूट्स बनते हैं। यस और नो? यस। वॉच ए फ्रूट ट्री इन द स्प्रिंग सीजन। डियर स्टूडेंट्स, स्प्रिंग सीजन में एक फ्रूट ट्री को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी लिटिल ब्लॉसम्स अपीयरिंग ऑन इट्स ब्रांचेस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? आपको इसके शाखाओं पर छोटे छोटे फूल दिखाई देंगे। देन आफ्टर ए फ्यू डेज ए स्मॉल ग्रीन फ्रूट बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम ईच ब्लॉसम। डियर स्टूडेंट्स, हर फूल में से फिर कुछ दिन के बाद क्या दिखाई देगा?
प्रत्येक फूलों से एक छोटा हरा फल बनना शुरू हो जाता है ना। इट ग्रोस लार्जर एंड लार्जर अंटिल इट इज राइप। डियर स्टूडेंट्स, यह बड़ा और बड़ा होता है जब तक कि वह राइप ना हो, पकने तक वो क्या होता है कि बड़ा होता है ना। देन वी पिक दिस फ्रूट एंड ईट इट विथ ग्रेट रिलिश। डियर स्टूडेंट्स, तब हम इस फल को चुनते हैं और इसे बड़े मस्त से खाते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं। समटाइम्स फार्मर्स पिक द फ्रूट and send it to the market while it is still green. The green fruit ripens during its trip to the market. Dear students, कभी कभी फार्मर्स लोग क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं कि बिना पका हुआ फ्रूट्स को मार्केट में भेज देते हैं। मार्केट तक पहुंचने तक वो फ्रूट्स क्या होता है, पक जाता है। ये सर नो, अब देखे होंगे बनाना होता है ना, मैंगो होता है, थोड़ा सा कच्चा होता है और उसे क्या करते हैं, मार्केट में भेज देते हैं। मार्केट में कुछ दिन तक रहता है, ये सर नो, यस। तो जाते जाते मार्केट तक पहुंचने तक वो क्या हो जाता है, पक जाता है। फ्रूट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। दे गिव अस मिनरल्स, शुगर एंड विटामिन्स। डियर स्टूडेंट्स, जो फल होते हैं, फल हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दे गिव अस मिनरल्स, शुगर एंड विटामिन्स। डियर स्टूडेंट्स, फ्रूट से हमें क्या मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है ना। द स्किन, सीड्स एंड वाटर ऑफ द फ्रूट हेल्प आवर डाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, फलों के स्किन, बीज और फलों के अंदर जो पानी होता है वो क्या करता है, हमारे पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर फॉर ए हेल्दी ग्रोथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा शरीर को क्या क्या आवश्यकता है, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, है ना, ये सारी चीज़ें हमें आवश्यकता होती है। सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस एंड मेज गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, अनाज से। सीरियल्स मतलब अनाज। अनाज क्या क्या है, व्हीट गेहूँ, है ना, राइस चावल, और मेज मक्का। मेज मतलब मक्का। इन अनाज से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फिश गिव अस प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। For a healthy body, we should include each of these in our food. Dear students, हमें हेल्दी रहने के लिए ये सारे फूड्स खाना चाहिए, है ना। फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, मिल्क, मीट, फिश, है ना। इन चीज़ों से क्या मिलता है, हमें प्रोटीन्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है ना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हेल्दी रहना है ना, स्ट्रॉन्ग मजबूत रहना है, तो आपको फ्रूट्स खाना है ना, मिल्क पीना है, फिश खाना है, वेजिटेबल्स खाना है। इन चीज़ों से क्या मिलता है, हमें प्रोटीन्स मिलता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।